नमस्कार। आज बात करेंगे KRK यानी कि कमाल आर खान, जो फ्लॉप और घटिया किस्म के एक्टर हैं। उन्होंने जो बहन मायावती पर एक्स हैंडल पर जो टिप्पणी की है, ट्वीट किया है, उसी पर हम आज आपसे बात करने जा रहे हैं कि कैसे हिम्मत हो जाती है एक इतनी बड़ी लीडर का अपमान करने की। जी हां, उसी मानसिकता पर, उसी जातिवादी जहर पर हम बात करेंगे। चाहे आप किसी भी धर्म और किसी भी जाति विशेष के क्यों ना हो, लेकिन आपको पता लग जाता है कि यह दलित समुदाय से है तो आप पूरी तरह से उसके जातिवादी मानसिकता का परिचय आप दे देते हैं और अपमान करने लग जाते हैं। एक सवाल यह उठता है कि प्रियंका गांधी की आप आलोचना कर सकते हैं लेकिन उनका अपमान को ही नहीं करता। ममता बनर्जी की आलोचना लोग करते हैं लेकिन उनका अपमान को ही नहीं करता। निर्मला सीतारमण की आलोचना लोग करते हैं लेकिन उनका अपमान को ही नहीं करता। लेकिन बहन मायावती की आलोचना लोग करते हैं लेकिन उनका अपमान भी करते हैं। वो वजह वो दलित समुदाय से आती है। वो एक ऐसे वंचित समुदाय से आती है जो हजारों साल तक वो संघर्ष करते करते और आज वो सत्ता के केंद्र बिंदु पर पहुंचे भी। 4 बार सीएम बनी। भले इस बार बीएसपी एक भी सीट नहीं जिता पाई हो, शून्य पर रही हो, ग्राफ उसका डाउन हो रहा हो, उनके वोटों परसेंटेज बिल्कुल डाउन हो गए हो, लेकिन आप किसी ऐसे शख्सियत को जिसने दलित बहुजन राजनीति को एक कॉन्फिडेंस दिया, आत्मविश्वास दिया, एक गौरव दिया, अगर उस महिला पर अगर आप इस तरह की टिप्पणी करते हैं कि कौन है मायावती, कौन होती है मुस्लिमों को टिकट देने की, कौन है वह जाए और शौचालय साफ करे। ये KRK कमाल आर खान जो फ्लॉप घटिया किस्म के एक्टर हैं, जिन्हें ना तो बोलना आता है ना तो उनमें सामाजिक और मानवीय तौर पर समझ है। मैं सीधे तौर पर उनसे कह रहा हूं, अगर उनसे कभी मेरा वास्ता होता और मेरी उनसे इंटरव्यू होता है तो मैं उनसे बात करूंगा कि आप पहले इंसान बने, बाद में आप क्रिटिक से आलोचना करें या आप अपने आप को कलाकार बने। आपने जिस तरह से बिग बॉस के अंदर गाली गलौज किया था, उसके बाद आपको वहां से धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया। लगातार आपके खिलाफ लोग सीधा आपके टिप्पा टिप्पणी करते हैं कि आपके जो संवाद हैं वो किसी भी तौर पे मानवीय तौर पर सही नहीं होता। आपने बहन मायावती के खिलाफ एक और ट्वीट किया, उसको भी हम पढ़ के सुनाते हैं। आपने कहा कि ना ही तेरी घटिया पार्टी का टिकट किसी मुस्लिम को चाहिए और ना ही किसी मुस्लिम को तेरे को वोट देना है। अब अपने घर पर बैठकर सीएम बनने के सपने देख, अपना पुराना काम शौचालय साफ करो। जी हां, KRK खान जो सहारनपुर से हैं और इनके जो भाई माजिद अली को बहन जी ने 4 बार जिम्मेदारी दी बहुजन समाज पार्टी की ओर से, जिला पंचायत से लेकर उन्हें इस बार का सांसदी का टिकट दिया। बहन जी ने इस बार जो शून्य पर बीएसपी रही तो उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया में कहा और प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि मुस्लिम समुदाय पर मैंने विश्वास किया, 35 से मैंने टिकट दिए यूपी के अंदर, लेकिन वो वोट नहीं ला पाए, जिता नहीं पाए। उनके समुदाय ने बीएसपी को वोट नहीं किया। अगली बार से हम जब टिकट देंगे तो बड़ा सोच समझ कर देंगे। ये बात बहन जी ने बात बोली और ये KRK न जाने ऐसे उसके साथ साथ ऐसे कई लोगों को नागवार गुजरी और उन्होंने अपमानित करते हुए बहन जी पर यह टीका टिप्पणी करी। इसमें सिर्फ KRK जो अपने नाम को KRK की तरह लिखते हैं वो ही नहीं है, न जाने ऐसे कितने लोग हैं जो जहरीले संवाद और टीका टिप्पणी करते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, ये लोग किसी भी जाति धर्म के हो, लेकिन मानसिक तौर पर वो जातिवादी हैं, सांप्रदायवादी हैं। इसीलिए हम ये जो बात आपसे कह रहे हैं कि जहां एक तरफ मान्यवर काशीराम साहब ने, बाबा साहब ने दलित मुस्लिम गठजोड़ बनाया था जिससे एक बहुजन डिस्कोर्स खड़ा हुआ था और उसी की बुनियाद पर बीएसपी ने सरकार बनाई, सांसद जिताए, विधायक जिताए और एक ऐसी ताकत खड़ी करी जिससे कि लगा कि हां, दलित मुस्लिम जो एक पिछड़ा हुआ और वंचित समुदाय है, उनकी कोई सुनवाई नहीं करता प्रशासन में। उसकी सुनवाई के लिए बहन जी ने 4 बार सरकार बनाई और वाकई न्याय भी दिलवाया। लेकिन इस बार जब बीएसपी का जो ग्राफ गिर रहा है, उस पर भी हमने कई बार हमने भी वीडियो बनाया, सवाल उठाया कि बीएसपी को भी अब नई रणनीति के तौर पे, नए तकनीक के इस दौर में अपनी रणनीतियों को चेंज करना होगा। ये हम भी कहते हैं, एक आलोचनात्मक तौर पे कहते हैं, लेकिन हम
हमारी हिम्मत नहीं है कि हम किसी महिला को, किसी ऐसे राजनीतिक दल को अपमान करें। हम होते कौन हैं? मानवीय तौर पर हम किसी का अपमान नहीं कर सकते, ये हम भी जानते हैं। लेकिन जब KRK ने जो इस तरह की जो टिप्पणी की, तो ये अपने आप एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। माजिद अली से जब पत्रकारों ने सवाल किया कि आपके भाई ने बहन जी पर इस तरह की टीका टिप्पणी की है, तो आपका क्या कहना है, तो उनका कहना है कि 15 सालों से हमारा उनसे कोई वास्ता नहीं है, कोई संबंध नहीं है। वो हर एक पर इस तरह की टीका टिप्पणी करते हैं, आलोचना करते हैं, नीचा दिखाते हैं, और मैं बहन जी का सम्मान करता हूं। उनके ट्वीट से मुझे बीएसपी से निष्कासित कर दिया गया अनुशासनहीनता के तहत। मैं बहन जी का सिपाही हूं, बना रहूंगा, और मैं चाहूंगा कि 2027 में फिर दोबारा से विधायकी का टिकट लूं। मैं बहन जी के पर किसी भी तरह की टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता। यह उनके भाई माजिद अली, जिसकी ठेकेदारी KRK कमाल आर खान कर रहे थे, उन्होंने ही KRK से पल्ला झाड़ लिया है। अब सवाल यह है कि जो मुस्लिम समुदाय और दलित समुदाय में जो गठजोड़ है, न केवल भारत यूपी के अंदर बल्कि पूरे भारत में भी गठजोड़ है, एक विचार को लेकर भी है, एक बहुजन डिस्कोर्स को लेकर भी है। अगर इस तरह की बात KRK बोलते हैं, तो मुझे लगता है कि कोई ना कोई उसे बुलवा रहा है, जिससे कि कोई और खेला खेल जाए। जी हां, यह मैं आपसे बोल रहा हूं। बीएसपी ने न केवल माजिद अली को जिम्मेदारी दी, बल्कि यूपी के अंदर 35 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे, वो अपना वोट बीएसपी को नहीं दिला पाए। सतीश चंद्र मिश्रा को बीएसपी ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी, अभी भी दी, लेकिन आज तक बीएसपी में ब्राह्मण समुदाय का एक बहुत बड़ा वोट नहीं ला पाए। क्या सतीश चंद्र मिश्रा ने के बहन जी का अपमान किया? सवाल यही है। यह सवाल यह है कि सीमा कुशवाहा को बहन जी ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी, लेकिन बहन जी बीएसपी में वो कुशवाहा समुदाय या पिछड़े समुदाय का बीएसपी में वोट नहीं ला पाए। सब जितने भी जो ये लोग हैं पिछड़ा समुदाय से या मुस्लिम समुदाय से भी, लोग कहते हैं, राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि ये लोग सब दलितों के, खासतौर पर दलितों के वोट पर ही राजनीति करना चाहते हैं, उन्हें ज्ञान देना चाहते हैं और उन्हें ही मिशन का पाठ पढ़ाते हैं, लेकिन अपने समुदाय को बीएसपी में वोट में तब्दील नहीं कर पाते। बड़ा सवाल यह है। माजिद अली कहते हैं कि मैं इंतजार करूंगा कि बहन जी मुझे फिर दोबारा से पार्टी मिले और 2027 का जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें मैं बीएसपी की तरफ से उम्मीदवार बनूं। ये बात वो बोलते हैं और वो कहते हैं कि अगर मेरे भाई ने ये बात बोली है तो मैं माफी चाहता हूं। शमसुद्दीन राइन बीएसपी के बड़े कद्दावर नेता रहे। नसरुद्दीन सिद्दीकी बीएसपी के कद्दावर नेता रहे। इमरान मसूद जो इस समय कांग्रेस से जीते हैं सहारनपुर से, वो बीएसपी के नेता रहे। इनको भी पार्टी से निष्कासित किया गया अनुशासनहीनता के तहत, लेकिन अभी तक इन्होंने आज तक किसी भी तरह का बीएसपी बहन मायावती के खिलाफ किसी भी तरह की टीका टिप्पणी या अपमानजनक कोई टीका टिप्पणी नहीं की। सवाल यही है क्योंकि वो एक दलित समुदाय से आती हैं और जो कमाल आर खान है वो किसी भी तरह की कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है। वो एक ऐसे घटिया और कह सकते हैं कि वो एक ऐसे जहरीले और जातिवादी मानसिकता को वो हर बार परिचय देते हैं, जिसको लेकर लोग उन पर सीधे तौर पर निशाना भी साधते हैं। साथियों, जो हम आपसे बात कर रहे हैं कि बीएसपी का जो वोट बैंक है इस बार यूपी के अंदर 10% गिरा। इस बार 9.38% वोट बैंक रह गया। दलितों का वोट बड़ा वोट बैंक इंडिया अलायंस को गया, कांग्रेस सपा को गया। जो पूरा नैरेटिव बनाया गया था कि संविधान खतरे में है, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा दी जाएगी, आखिरकार दलितों के अंदर एक चेतना, राजनीतिक चेतना आई कि हम जो इस समय बीएसपी बहुत बड़ा ग्राफ खड़े नहीं कर पा रही है, तो हम अंतोगत्वा इंडिया अलायंस को देते हैं और जो सीधा मुकाबला बीजेपी और आरएसएस से जो एनडीए से कर रही है। तो इसीलिए बीएसपी का एक भी उम्मीदवार नहीं जीता। ये कहीं ना कहीं ये बड़ी बात थी। लेकिन जो KRK अपने आप को कमाल आर खान, शॉर्ट में KRK लिखते हैं, जैसे कि शाहरुख खान की उन्होंने नकल की थी। तो मैं फिर कह रहा हूं कि बहन जी को या बीएसपी के जो सामाजिक राजनीतिक जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनको KRK जैसे जहरीले जो मानसिकता वाले लोग हैं उनका भी जवाब देना चाहिए, लेकिन अहिंसात्मक तौर पर। जी हां, हिंसा हमें करनी नहीं है। अहिंसात्मक तौर पर उनसे कहें कि भैया आपका वजूद भारत के अंदर है, अगर आप बाहर जाते हैं तो भारत के बाहर आपका कोई वजूद नहीं है।
जिस तरह की आप टीका टिप्पणी करते हैं। तो ये बात हमने आपसे इसीलिए कही क्योंकि भारत के अंदर दलित डिस्कोर्स को अगर खड़ा करने वाला अगर बड़े स्तर पर है तो वो बहन मायावती और बहुजन समाज पार्टी रही है, बशर्ते इस बार उनकी स्थिति बहुत ही कमजोर है। वक्त लगेगा, एक नए मूवमेंट खड़ा होगा, लेकिन किस तरह से वो अपने मूवमेंट को खड़ा कर पाएंगी। हम भी चाहते हैं कि बीएसपी ने जो अपनी स्थिति को और भी ज्यादा कमजोर किया, वो नहीं समझ पाई जमीनी हकीकत को, वो नहीं समझ पाई कि आज के दौर में जो युवा क्या चाहता है, आज का जो वोटर वो क्या चाहता है, किस तरह से नई रणनीति के तौर पर, नए तंत्र के तौर पर बीएसपी अगर बेहतर काम करती तो शायद आज बीएसपी के भी सांसद यूपी से जीत कर आते और वो भी सरकार के अंदर होते। साथियों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप अपना जवाब, अपने राय जरूर लिखकर भेजें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें और डेमोक्रेटिक भारत को आर्थिक मदद आप करने की मैं आपसे गुजारिश करता हूं, क्योंकि हम आर्थिक के तौर पर बहुत ज्यादा संभलित ताकतवर नहीं है, बहुत संघर्ष कर रहे हैं और आपका एक एक रुपया ही हमें बेहतर पत्रकारिता करने के लिए हौसला अफजाई करता है। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे नए अपडेट्स के साथ, दीजिए इजाजत। शुक्रिया। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और ज्वाइन बटन दबाकर आर्थिक मदद कीजिए।